हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। आज हम लोग फ़िलहाल मशीन के अगले लेक्चर पे देखेंगे, फ़िलहाल बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मशीन में, डीसी मशीन में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन देखेंगे यहाँ पे, और डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग, कितने तरीके की होती है और कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं। तो फिलहाल आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या मतलब यूज़ है फ़िलहाल हमारे मशीन में, या वाइंडिंग जो हम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से ये अपना फ़िलहाल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द वाइंडिंग्स हम समझते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे टाइप ऑफ वाइंडिंग पे और फिर वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेंगे और आपको वीडियो के लास्ट में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जिसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। फिलहाल फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को एलेबरेट करेंगे जो भी आपका आंसर आया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले आर्मेचर वाइंडिंग में जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो हमें अगर देखना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर की। हम यूजफुल कंडक्टर होता है, सपोर्टिंग कंडक्टर होता है, किसी भी वाइंडिंग में कितने तरीके के कंडक्टर होते हैं इस पर भी बात करते हैं। तो पहली बात तो कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर आपका बेसिकली किसी भी क्वाइल का एक आपका कह सकते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ वायर होता है। क्या होता है? एक्टिव लेंथ ऑफ वायर। जैसे आपके पास ये कंप्लीट एक क्वाइल है, ये एक सिंगल टर्न क्वाइल है, तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है एक्टिव लेंथ ऑफ क्वाइल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ काउंट किया जाता है, दिस इज द कंडक्टर। ये क्या है? ये कंडक्टर है आपका एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और फिलहाल बेसिकली आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि यह किसी भी चालक का एक्टिव लेंथ होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है और जिसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग मशीन में काउंट करते हैं। तो ये हमारा एक्टिव लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, एक कंडक्टर। और ये सब जो है ये सब सपोर्टिंग कंडक्टर कहलाते हैं। ये एक्टिव कंडक्टर है, ये सब सपोर्टिंग कंडक्टर है। फाइनली अगर एक क्वाइल की हम लोग बात करें कंप्लीटली, एक टर्न वाले एक क्वाइल की बात करें तो एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडक्टर जो होता है आर्मेचर कंडक्टर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मेचर कंडक्टर, टोटल आर्मेचर कंडक्टर जो हमारा होता है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया टोटल आर्मेचर कंडक्टर, कंडक्टर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाइल। क्वाइल क्या होता है? बेसिकली टर्न्स क्या होता है ये हम लोग जान लें फिर क्वाइल पे आते हैं। टर्न बेसिकली अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल कंडक्टर्स को एक साथ सीरीज में कुछ सपोर्टिंग कंडक्टर की मदद से जोड़ दिया जाए तो दिस इज द पार्टिकुलरली वन टर्न। ये आपका क्या है? एक कंप्लीट टर्न है। ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये एक टर्न है। इसको हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये एक टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ टर्न, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं? दो कंडक्टर होते हैं। अब अगर हम लोग क्वाइल की बात करें तो क्वाइल क्या होता है? कई टर्न्स का जो है सीरीज कनेक्शन होता है, कई टर्न्स का सीरीज कनेक्शन होता है। इट मे बी सिंगल टर्न और मोर देन सिंगल टर्न्स। मतलब अगर सिंगल टर्न है तो उसको हम सिंगल टर्न क्वाइल बोलेंगे। जो हमारा क्या होता है? कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होता है। जो हमारा क्वाइल होता है वो कहाँ से कनेक्टेड होता है? कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होता है। तो हमारे पास जो क्वाइल है ये आपका एक सिंगल टर्न क्वाइल यहाँ दिख रहा है। आप सिमिलरली यहाँ देखो तो ये थ्री टर्न क्वाइल है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक टर्न ये हो गया, मतलब इसके और इसके बीच में एक टर्न, इसके और इसके बीच में दूसरा टर्न, ये और ये तीसरा टर्न। तो ये एक थ्री टर्न क्वाइल है, ठीक है ना। थ्री टर्न क्वाइल है मतलब इसको तीन बार टर्न किया गया है। कितनी बार टर्न किया गया है? 3 टाइम्स टर्न किया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? 6। सिंगल टर्न क्वाइल में कितने कंडक्टर होंगे? 2। यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, ध्यान रखिएगा ये कम्यूटेटर है। जो हमारे क्वाइल्स होते हैं, क्वाइल का कनेक्शन बेसिकली कहाँ से होता है? कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। तो बेसिकली क्या है कि हमने कम्यूटेटर सेगमेंट कुछ इस तरीके से पढ़ रखा है। कम्यूटेटर सेगमेंट ऐसा पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि अगर आप कम्यूटेटर सेगमेंट्स को किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से आप ओपन करके इसको आप एकदम स्ट्रेट करेंगे, लीनियर करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मान लीजिए हमने यहाँ से खोल दिया, अभी इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दो तो आप देखो कुछ इस तरीके का आपको फिलहाल क्या देखने को मिलेगा? फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये तो हमारे पास हो गया टर्न्स, कॉयल और कंडक्टर की बात। उसके बाद बात आती है कॉयल साइड्स की। कॉयल साइड की, एक कॉयल में चाहे वो जितने भी टर्न का हो, एक कॉयल में पर्टिकुलरली कॉयल में चाहे वो n नंबर ऑफ टर्न्स का हो, डजेंट मैटर, उस कॉयल में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉयल साइड होते हैं। जैसे एक टर्न में एक कॉयल साइड ये है, एक कॉयल साइड ये है। इसी तरीके से 3 टर्न्स का कॉयल है तो ये साइड, अब ऐसा नहीं कि ये 3 है मतलब पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, ऐसा नहीं, ये कंप्लीटली तीनों कंडक्टर पहले कॉयल साइड में है और दूसरे ये वाले जो है ये दूसरे कॉयल साइड है। तो कॉयल साइड फर्स्ट, कॉयल साइड सेकेंड। जो कॉयल साइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको क्लियर रखना है। उसके बाद कॉयल साइड्स के बारे में आता है पोल पिच। पोल पिच क्या होता है भाई? पोल पिच, पोल आर्क, हम बेसिकली पोल पिच किसे कहेंगे? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, किन्हीं 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। ये जनरली आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में मेजर किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल पिच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन टोटल पोल्स। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? पोल पिच इज इक्वल टू जेड अपॉन पी। ध्यान रखिएगा पोल पिच की जो वैल्यू होती है, अभी लास्ट में हम पोल पिच को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में अभी हम लोग पोल पिच को और एक्सप्लेन करेंगे। तो पोल पिच की जो वैल्यू होती है, पोल पिच की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होनी चाहिए। पाई जिसको आप बोलते हैं, पाई या इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आता है फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच, कम्यूटेटर पिच और कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। मैं आपको बता दूं कि पिच का मतलब एक बेसिकली डिस्टेंस से होता है, एक लेंथ से होता है, जो या तो डिस्टेंस के टर्म में मेजर किया जाता है या तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में मेजर किया जाता है। मान लीजिए कोई 2 स्लॉट हैं कंडक्टर के, उन दोनों स्लॉट्स के बीच में कितने कंडक्टर आ रहे हैं वो बेसिकली फिलहाल हम उसके टर्म में मेजर करते हैं, क्या? पोल पिच वगैरह। तो ये चीज़ जो दो स्लॉट्स होंगे वो दोनों स्लॉट्स किन्हीं 2 डिफरेंट पोल्स के बीच में होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि क्या होता है पोल पिच वगैरह, ठीक है। तो अभी हमने पोल पिच की बात कर ली। उसके बाद हमारे पास है फ्रंट पिच। देखिए फ्रंट पिच को हम लोग वाई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक पिच को वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टेंट पिच को वाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्यूटेटर पिच को वाई सी, ठीक है ना। और एक एवरेज पिच होता है, फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए पहले से ही बाइंडिंग बना दिया है कि बाद में आपको बार बार यहाँ फिलहाल बना करके टाइम वेस्ट ना किया जाए, सीधे समझना रहे। हमारे पास क्या है कि पहला कॉइल देखिए ये है, यहाँ से ऐसे है, ये पहला टर्न है। अब इसके बाद ये फिर दूसरे टर्न से कनेक्टेड है। तो फ्रंट पिच जो होता है, फ्रंट पिच आपका जो होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी एक कॉइल के पहले टर्न तथा दूसरे कॉइल के दूसरे टर्न के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए हमने ये वाला कॉइल लिया, ये वाला कॉइल हमारा पहला हमने ये लिया और ये लिया, तो इस कॉइल के पहले कंडक्टर तथा इस कॉइल के दूसरे कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमारा क्या कहलाता है? फ्रंट पिच कहलाता है। ध्यान रखिएगा फ्रंट पिच इज ऑलवेज मेजर्ड इन द कम्यूटेटर कंडक्टर। ये फिलहाल नंबर ऑफ कंडक्टर्स के टर्म में मेजर किया जाता है, कितने हमारे पास कंडक्टर हैं फिलहाल। तो ये फ्रंट पिच हो गया। बैक पिच भी हम लोग कम्यूटेटर कंडक्टर के मध्य आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में मेजर करते हैं। ये जो आपका है बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, ये बेसिकली किस टर्म में मेजर किया जाता है? आर्मेचर कंडक्टर के बीच में। ये बताया जाता है कि ये पार्टिकुलर डिस्टेंस है जिसके बीच में कितने आर्मेचर कंडक्टर आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है बैक पिच। बैक पिच जनरली कुछ और नहीं है, किसी भी एक कॉइल, एक टर्न्स के पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज बैक पिच। ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मेजर इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, मेजर इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। उसके बाद हमारे पास आता है बैक पिच के बाद आता है रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच किसी एक कॉइल के पहले कंडक्टर तथा दूसरे भी कॉइल के पहले कंडक्टर के बीच का जो स्पैम होता है, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच का क्या मतलब है? ये भी आपका आर्मेचर कंडक्टर के टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये कॉइल है पहला वाला, इस कॉइल के पहले कंडक्टर, ये दूसरा वाला कॉइल, इस कॉइल के पहले कंडक्टर की जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज रिजल्टेंट पिच। वही चीज़ आप यहाँ पे, ये हमने लैप बाइंडिंग में देखा है, आप वेव बाइंडिंग में भी उस चीज़ को ध्यान से समझ सकते हैं।
अभी इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेसिव। तो अभी पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लें, उसके बाद आगे फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच, कंप्लीट है। कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच बेसिकली एक डिस्टेंस होता है कम्यूटेटर के बीच में, कम्यूटेटर सेगमेंट्स का एक डिस्टेंस, बीच में एक डिस्टेंस होता है जहाँ पे कोई दो क्वाइल्स आकर के जुड़े हों। जैसे अगर हम बात करें तो एक क्वाइल ये वाला प्लस ये दूसरा क्वाइल का ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कम्यूटेटर पिच। यहाँ आप कह सकते हैं, देखिए एक कनेक्शन कम्यूटेटर पे ये है, दूसरा कनेक्शन ये, तो पहले क्वाइल या दूसरे क्वाइल, या आप सिंपली कह सकते हैं फर्स्ट कनेक्शन एंड सेकेंड कनेक्शन टू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द क्वाइल पिच। मतलब क्या है कि ये क्वाइल पिच आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि कितने डिस्टेंस पे, कितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स के अंतराल पे हमारे क्वाइल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये क्वाइल पिच हो गया। अगला क्या है हमारे पास, क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच। ये कम्यूटेटर पिच हो गया। क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच यही बेसिकली एक क्वाइल के दो कंडक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ एंड साउथ पोल की, कि अगर ये दोनों डिफरेंट पोल्स के अंतर्गत है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के, मतलब जो हमारे पास क्वाइल पिच है, क्वाइल पिच है ये पोल पिच के बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग। क्या बोलेंगे, फुल पिच। अगर क्वाइल पिच की वैल्यू पोल पिच से कम है, मतलब ये पोल पिच है पूरा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का जो स्पैन है दैट इज पोल पिच। अगर कंडक्टर जो दोनों हैं, एक नॉर्थ के अंदर है एक साउथ के अंदर है, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये फुल पिच कंडक्टर, फुल पिच क्वाइल कहलाएगा। लेकिन अगर गलती से ये यहाँ ना होकर के ऐसे होता है यहाँ पे, तो ये इतना शॉर्ट पिच कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे आगे, जब हम अल्टरनेटर वगैरह पढ़ेंगे तो शॉर्ट पिच, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, ये सब वहाँ की बातें हैं, वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ पे सिर्फ हम क्या देखना चाह रहे हैं, डीसी मशीन के बारे में देखना चाह रहे हैं, और डीसी मशीन में जितने तरीके की बाइंडिंग यूज़ हो रही है हम लोग बेसिकली उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे टर्म समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसी में कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे। पोल पिच और जो आपका है पोल आर्क है, इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, फिर आएंगे हम लोग वाइंडिंग पर। पोल पिच और पोल आर्क को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। वाइंडिंग वगैरह क्या है, वाइंडिंग क्लियर रखिएगा। ये सीरीज टाइप का कनेक्शन होता है, किसका, सीरीज कनेक्शन होता है डिफरेंट क्वाइल्स का। हमारे पास डिफरेंट क्वाइल्स अगर हैं और उन क्वाइल्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। देखिएगा हम पोल पिच के बारे में बात करेंगे, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अभी क्या है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये एंगुलर स्पैन, ये जो है एंगुलर स्पैन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब एंगुलर स्पैन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स इज नोन एज अ पोल पिच। ये हमारा पोल पिच है, दैट इज 180 डिग्री और पाई डिग्री इलेक्ट्रिकली ऑलवेज। ये इलेक्ट्रिकली हमेशा 1 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी पोल पिच की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली ऑलवेज, ठीक है। अब आपके पास बचता है कि पोल पिच तो हो गया, चलो ठीक है, पोल पिच हो गया। पोल आर्क क्या होता है, तो जो आपका मैग्नेटिक पोल्स होता है नॉर्थ या साउथ पोल, उसके पोल शू द्वारा जो एक एंगल क्रिएट किया जाता है दैट इज पोल आर्क। ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे पोल आर्क। क्या बोलेंगे, ये क्या है, पोल पिच, ठीक है। अगर ये मशीन कुछ इस तरीके का बना दिया जाए, पहली बात तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पोल आर्क इज ऑलवेज लेस देन पोल पिच। अगर इस तरीके का सिस्टम आप मशीन देख रहे हैं तो। लेकिन अगर कहीं गलती से ऐसा मशीन आपको दिख जाए, देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा दिख गया, ये पूरा फ्लैट है बिल्कुल,
तो यहाँ पे आप कहेंगे पोल आर्क इज इक्वल टू पोल पिच। क्या बोलेंगे? पोल आर्क इज इक्वल टू पोल पिच। इस केस में पोल आर्क और पोल पिच दोनों क्या हैं? बराबर है। इस केस में पोल आर्क और पोल पिच बराबर है, जबकि यहाँ पे पोल आर्क इज लेस देन पोल पिच। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको पोल आर्क और पोल पिच के बारे में और डिटेल ले चलेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे रिलेशन बताएंगे बिटवीन थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में किस तरीके का रिलेशन होता है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्टिकुलर स्पीड से घूम रहा है तो वो रोटेशन करता है, और रोटेशन करता है तो कुछ एंगुलर स्पीड उसकी होती है, तो कुछ है आप कह सकते हैं कि एंगल वो कवर करता है, दैट इज मैकेनिकल एंगल जो आर्मेचर द्वारा कवर किया जाता है। उसके रिस्पेक्ट में जो साइनोसॉइडल वेव डेवलप होती है उसको भी हम डिफरेंट एंगल पर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है और ये जो आर्मेचर का रोटेशन होता है दैट इज मैकेनिकल एंगल। तो दोनों में रिलेशन देखेंगे। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म में ये देखना है कि जो हमारे पास थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में रिलेशन होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो देखिएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। रिलेशन बिटवीन थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल, रिलेशन बिटवीन थीटा ई एंड थीटा एम। ठीक है ना, थीटा ई और थीटा एम। थीटा ई यहाँ ये p/2 थीटा एम, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, अगर टू पोल है, फॉर टू पोल मशीन है, फॉर टू पोल मशीन थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल होता है। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल होता है। कैसे? p की वैल्यू आप 2 रख दो। जैसे ये टू पोल मशीन है एक, मान लीजिए, अगर मैं बात कहूँ आपसे कि एक कंडक्टर 90 डिग्री घूमता है या 180 डिग्री चलता है, 90 डिग्री चलता है तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है, 180 डिग्री चलता है तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये 90 पे है, π/2 पे है फॉर टू पोल मशीन, और ये 180 पे है। तो भाई अगर टू पोल मशीन है तो एक कंडक्टर के 90 डिग्री रोटेशन पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इतना होगा π/2 तक, 180 डिग्री रोटेशन पर इतना होगा। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जितना आर्मेचर चलेगा उतना ही ईएमएफ डेवलप होगा, उतने ही एंगल का। ठीक है, लेकिन अगर यही 4 पोल मशीन हो जाए, 4 पोल मशीन अगर हो जाता है तो मैकेनिकली चलना कम पड़ेगा और इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ज़्यादा होगा। कैसे? देखिएगा, अगर हमारे पास 4 पोल हो जाए, ये तो आपका हो जाएगा 2 थीटा एम, मतलब फॉर 4 पोल। तब आप देखिए अगर हमें हमारा जो आर्मेचर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री चलेगा तभी ये 180 कंप्लीट कर लेगा, मतलब 2 टाइम्स के बराबर है। तो थीटा ई और थीटा एम के बारे में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इतने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है तो इलेक्ट्रिकली जनरेटेड ईएमएफ कितने डिग्री तक चलेगा, तो इस पे क्वेश्चन छोटे बहुत बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिक आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग पोल पिच, पोल आर्क, ये सारी चीज़ें हो गया। इसमें अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप तुरंत उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं फिलहाल